नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट सूची में मैं विनय सर आप सभी का इसमें स्वागत करता हूं। हम लोग फिजिक्स में कूलाम का नियम और अच्छी और निरक्षी स्थिति पढ़ चुके थे, लेकिन आज हम लोग देखने वाले हैं कूलाम के नियम का जो सदिश निरूपण होता है। ये भी यूपी बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। मान लेते हैं यहाँ पे प्लस Q1 है और यहाँ पे प्लस Q2, दो सदिश रखे गए हैं। पहले वाले की जो स्थिर सदिश दूरी है वो R1 है और दूसरे वाले की स्थिर सदिश दूरी R2। इतनी बात क्लियर है। तो इस पर जो बल लगेगा इसको देखिए और इस पर जो बल लगेगा उसको देखिए। तो इसमें मान लीजिए F12 लग रहा है 1 पे 2 के कारण, और इस पे क्या होगा 2 पे 1 के कारण। तो ये इतना बनेगा। मान लेते हैं यहाँ पे जो पॉइंट है वो A है और यहाँ पर B। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम लोग कूलाम के नियम का सदिश निरूपण डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं। देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग माना लिखना होता है। तो कैसे लिखेंगे, माना, ठीक है, एक बिंदु आवेश प्लस Q1 है, दूसरा प्लस Q2 है, ठीक है, जिनकी मूल बिंदु से स्थित सदिश दूरियां वेक्टर R1 तथा वेक्टर R2 है। इतनी बात क्लियर है। तथा इस पर पहले वाले पे लगने वाला बल F1 है, दूसरे वाले पे क्या है F21 है। क्लियर। तो इसी इतना लिखने के बाद अब आते हैं हम लोग कूलाम के नियम के अनुसार। कूलाम के नियम से, तो कूलाम का नियम होता क्या है। मान लीजिए हम Q1 के कारण Q2 पे चल रहे हैं या Q2 के कारण Q1, तो प्लस Q2 के कारण बिंदु A पर विद्युत बल, ये बल लिख लो सीधा सीधा। तो बल, तो जो बल बनेगा वो बनेगा F12 इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे दूरी के स्क्वायर। दूरी यहाँ से यहाँ तक देखें तो चित्र के अनुसार ये ऐसे होगा, तो R1 माइनस R2, R2 माइनस R1 हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे हैं तो यहाँ से आएंगे तो R2 माइनस R1 होगा का होल स्क्वायर इंटू R21। क्लियर। इसी प्रकार इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और माइनस प्लस Q2 के कारण बिंदु कौन सा दूसरा, यहाँ A है तो यहाँ का हो जाएगा B पर विद्युत बल। तो बन जाएगा आपके पास F21 इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हुई। और इनटू में क्या आ जाएगा, यहाँ R12 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दिया जाए, इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर, जब आप भाग करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, तो F12 बटे F21, इधर देखें तो 1/4 पाई कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और A माइनस बी और B माइनस A का होल स्क्वायर इक्वल होता है तो ये भी कट जाएगा, Q1 Q2 भी कट जाएगा। तो बचा का यहाँ बचेगा R21 और R12। ठीक। हम लोग पढ़े वेक्टर का नियम कहता है कि अगर R12 है तो इसको अगर हम 21 करेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो इस पे अगर हम देखें 12 को 21 के बराबर रख सकते हैं, तो माइनस का 21 करोगे और ये कट जाएगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो F12 बटे F21 बराबर -1, अर्थात ये कह सकते हैं कि F1 बराबर F21 -1। हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि जो कूलाम का नियम होता है, कूलाम का नियम होता है उस पर ध्यान दीजिए। तो F12 और F21
इज इक्वल आ रहे हैं, लेकिन दिशा माइनस की वजह से क्या कह सकते हैं, विपरीत है। तो इसका मतलब यह है कि ये न्यूटन के थर्ड नियम अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन ये करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कूलाम का जो नियम है वो न्यूटन के तृतीय नियम अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। क्रिया और प्रक्रिया का जो नियम है यानी प्रतिक्रिया का, वो होता क्या है कि अगर हम किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाते हैं तो वो वस्तु भी हमारे उस वस्तु के विपरीत दिशा में बल लगाती है। क्लियर।